शामली के झिंझाना कस्बा में जिस मदरसे के मौलवी को बच्चे के साथ अश्लील छेड़छाड़ के आरोप में 2 दिन पहले ही जेल भिजवाया गया था, इसी मदरसे पर आज उनकी बिरादरी से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, इसी मदरसे के बच्चों, अन्य मुस्लिम गणमान्यों ने आकर आरोपी मौलवी वसीक को पूरी तरह बेकसूर होने का दावा किया। महिलाओं ने भी अपना रोष प्रकट किया। सभी ने मौलवी को फर्जी रूप से जेल भिजवाने की निंदा करते हुए मौलवी का चरित्र को अति उत्तम बताया। आपको बता दें, मौलवी और वादी पक्ष एक ही समाज और एक ही मोहल्ले के निवासी हैं। वादी पक्ष के परिवार से कुछ दिन पहले एक महिला के भागने की रंजिश में यह मामला बताया गया है, जिसकी रंजिश 30 लाख रुपए न देने पर मौलवी वसीक के खिलाफ फर्जी षड्यंत्र रचकर जेल भिजवाए जाने का आरोप बताया गया है। मौजूद सभी महिला पुरुष मदरसे के बच्चों ने अपने मौलवी वासी को रिहा कराए जाने और झूठा षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मोहम्मद परवेज जी बताएं। जो ये मामला है, ये मामला हुआ जी यहाँ से शुरू। जो इनकी एक पहले इनके घर में बहू भी आई थी। बहू भी आने के बाद उसमें मामला हुआ था, वो हमारे भतीजे का था। भतीजे का जैसा इनके साथ भागना, वो हमारे भतीजे के साथ भागी। उसमें इन्होंने हमारे से मांग करी थी 15 लाख की। 15 लाख रुपए उसमें नहीं दिए गए। वो इंगे तिंगे मामला रफा दफा कर दिया था। तो जैसा इब्जा इन्होंने मौलवी साहब पे इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले एक और मामला हुआ। एक ही घर में 3 घर परिवार और भी तो है मोहल्ले में। एक ही घर के अंदर 3 हमले किस तरह हो रहे, क्योंकि या तो वो घर खराब है या सारी मोहल्ला खराब है। तो इसमें जो हमारी बात कमेटी वालों से हुई थी, जो भी बात रखी गई, जो उनसे बात हुई थी कमेटी वालों से, तो उसमें ये बात आई थी कि लगा इसमें ये बात हुई मोहल्ले वालों से। जो इनके घर आई, जो सादकिन है, जो अब्बुल की बहू है, इसमें उससे मैंने बुला के रईसा के घर में बात करी। बाकी वहाँ ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं कहने लगे जैसा लड़की वहाँ से मदरसे में से आई, उन्होंने 3 लड़कियों को छुट्टी दी थी। 3 लड़कियाँ छुट्टी होने में उस दिन ही तो ये मौलवी के पास है, उसे धमकाया। धमकाने के बाद कहने लगा ऐसा तुमने हमारी लड़की को बाहर काट दी। तो उसमें एक नहीं 3 लड़की निकली थी बाहर। तो जैसे 3 लड़की बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद मोतमीन साहब को इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया गया। इससे पहले इनके घर की लड़की भाई वो पठानों में थी, 15 लाख वहां से मांग करे थे और 30 लाख रुपए की डिमांड इस केस में है। जब हमारा फैसला भी हो गया था, सब कुछ हो गया, इसमें फिर दोबारा ये बोला गया कि लगा हमें 30 लाख रुपए दो वरना हम तुम्हारे पे मौलवी केस करेंगे। जो फैसला हुआ था वो कितने पैसे में हुआ था उस समय? वो जो फैसला हुआ था वो हमारा हुआ था 2.5 लाख में। 2.5 लाख में। फिर वो मुकदमा, फिर उन्होंने तहरीर क्यों दी? उन्होंने तहरीर यो दी कि लगा उसमें एक भाई आया छोटे वाला जमशेद, तो उसने कहा कि लगा उस पर फोन आया कि लगा भाई वहीं से निकल आओ, हम फैसला मानते नहीं, थाने के अंदर रहते, सारी पंचायत थाने के अंदर रहती। तो उसमें इन्होंने मामला रखा कि लगा हम 30 लाख रुपए लेंगे, मोतमीन साहब को या जेल भेज देंगे, या 30 लाख दो अन्य मोतमीन साहब को जेल भेज देंगे। ये मामला है जी। कारी इरशाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। तो कहना तो ये है जी, इंसाफ मिलना चाहिए ना कारी साहब को। अब मेरे से तो औरतें भी, ये सारे जितने भाई खड़े हो कई दिन से कह रहे हैं कि भाई अगर इंसाफ ना मिला तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। ये तो हमारे मौलवी साहब जितने मौलवी है नंबरबाजी सबका नंबर आता रहेगा। तो कहना यही है कि अगर इंसाफ मिले, कप्तान साहब के यहाँ भी जाओगे, सब डीएम साहब के यहाँ भी जाओगे, जहाँ तक इनकी पहुँच है ये पहुँचेंगे वहाँ तक, सब जगह जाओगे सब। और अगर इंसाफ ना मिला तो फिर आखिरकार क्या है, योगी जी तो जिंदाबाद है। योगी जी ने कानून भी बनाए और 8 दिन का समय दिया योगी जी ने कि 8 दिन से पहले कोई मुकदमा ना लिखा जावे, इसकी जांच की जावे पहले। और जांच इसकी होने रही, आज दोपहर में तहरीर आई, शाम को मुकदमा लिख दिया, अगले दिन जेल भेज दिया। तो जांच होनी भी जरूरी है। तो मौलवी साहब इस कर्म के आदमी नहीं है, बहुत सीधे साधारण आदमी है। उनको फंसाया गया, साजिश के तौर पर फंसाया गया, लालच के तौर पर फंसाया गया इनको। इन लोगों को मदरसे की जिम्मेदारी चाहिए, इनको मदरसे की जिम्मेदारी दे दो, अपना मुकदमा उठा लेंगे वे जा करके। हमारे कस्बे के उलमा का भी कहना यही है कि किसी का भी नंबर आ सके, किसी को भी मुर्गा बनाया जा सके। इसमें अगर इंसाफ न मिला तो फिर जो इंसाफ ये है कि कप्तान साहब के यहाँ हमारी सुनवाई होती है, जरूर सुनवाई होती है। जिस केस में भी जावे वो कहते हैं कि इसकी जांच करते हैं, कप्तान साहब जांच करने के बाद में फिर उसको हैंडल करते हैं। अगर इंसाफ हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो फिर धरने पर बैठ। की मुँह लग रही
क्योंकि अभी इसकी लड़की भागी, उससे 15 लाख रुपए मांगे। बहू इससे भागी, पहले उससे बहू 15 लाख मांगे। चढ़ के बड़ी, उससे 15 लाख रुपए मांगे। इन्हें तो पैसे चाह रहे हैं। मतलब मैं अगर इल्जाम लगाते तो किसी ऐसे इंसान पे लगाते कि हम मैं यूं थोड़ा कह बहुत रही, विश्वास कर मेरी लेते। भतीजा मगर बहुत इतना अच्छी अच्छे इंसान पर खूबसूरत है। किस बहुत खूबसूरत है मेरी भतीजा, अभी इसी मदरसे पढ़ के निकली है। अभी जिन्हें खुद कहा कि ये बड़ी हो चुकी है, इन्हें अपने पास रख लो, घर चली जाओ। तो हम तो ये विश्वास करेंगे, जब हमारी बच्ची इतनी खूबसूरत है, इज्जत के साथ घर बिठा दी, तो हम तो यूँ कहेंगे कि ईमानदार है हमारे बीजी। ठीक। हमें अपना बीजी चाहिए मदरसे।